नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन पावर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसके लिए लोग लाखों रुपए फीस देते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, लाखों रुपए फीस देते हैं और वहां पर भी उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया जाता होगा जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं ये कोर्स सीख चुका हूं। मैंने भी इस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका सीक्रेट कि आप कैसे चीज़ें याद रख सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे बड़े हों, बड़े चीज़ें रख के भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। बच्चे होते हैं, एक किताब को बार बार पढ़ते रहते हैं और उनको याद नहीं होती। एक क्लास से पास होकर दूसरी क्लास में जाते हैं, पिछली क्लास का सारा गोल। तो वही आपको बताने वाला हूं, ब्रेन पावर, कैसे आप अपनी ब्रेन को शार्प कर सकते हैं, आप अपनी ब्रेन पावर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हमसे बड़े हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, हमसे इंटेलिजेंट हो जाते हैं। कैसे इंटेलिजेंट हो जाते हैं? क्योंकि वो एक ट्रिक सीख गए हैं कि ब्रेन की पावर कैसे यूज़ करनी है। वो होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के थ्रू। हमारा माइंड की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक बोलते हैं, यानी ब्रेन की लैंग्वेज। जैसे फ्रांस की एक अपनी लैंग्वेज है फ्रेंच, जिसमें वो बात करते हैं। रशिया की एक अपनी अलग लैंग्वेज है रशियन, जिसमें वो बात करते हैं। भारत की एक अपनी लैंग्वेज है हिंदी, जिसमें हम बात करते हैं। इसी तरह ब्रेन की भी एक लैंग्वेज है। वो क्या लैंग्वेज है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि इसमें जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लाखों रुपए के कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। न्यूमोनिक मेथड आपको बताऊंगा, न्यूमोनिक मेथड की सच्चाई क्या है, न्यूमोनिक मेथड से कैसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बेसिक लेके चलते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट जो होता है वो कॉन्शियस पार्ट होता है, जिसको हम ब्रेन का एंट्री पॉइंट बोलते हैं। जो भी नई इंफॉर्मेशन हमारी आती है वो इसी पार्ट से आती हैं। 5% केवल हम इसको यूज कर सकते हैं, केवल 5% हम यूज कर पाते हैं। टेम्पररी मेमोरी होती है, आज याद करा कल भूल गए। एक हमारा राइट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें अगर चीज़ें चली गई तो वो परमानेंटली आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। जो हम कहते हैं इंटेलिजेंट लोग, अमीर लोग, बड़े लोग बन गए, वो इसी ब्रेन का यूज़ करते हैं और हम इस ब्रेन का यूज़ नहीं करते। वो किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। 95% पावर होती है इसकी याद करने की। आप अगर इस पार्ट में आपने किसी भी मेमोरी को डाल दिया तो 95% आप उसे भूलेंगे नहीं, आपकी मेमोरी में रहेगा, सालों साल रहेगा। परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट फिक्स हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहते जो आपने एक बार पढ़ा, जो आपने एक बार देखा, जो आपने एक बार समझा, वो आपकी मेमोरी में परमानेंट फिक्स हो जाए? आज उसी की बात करेंगे, कैसे परमानेंट फिक्स होता है। आप भी चाहते होंगे कि आपके दिमाग में चीज़ें परमानेंट फिक्स हो। तो चलिए चलते हैं। देखिए, लेफ्ट ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्शियस माइंड होता है। जो भी हमारे किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट रिएक्शन होता है वो इसी में होता है, एंट्री पॉइंट होता है। हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एंट्री पॉइंट से ही बाहर भगा देते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते, यानी राइट ब्रेन में नहीं आने देते। अगर हमने वो तरीका सीख लिया कि कैसे हमें इंफॉर्मेशन राइट ब्रेन में लेके जानी है, तो काम खत्म, हमारी सारी प्रॉब्लम का हल यहीं मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आमिर खान जी दिख रहे हैं आपको, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार। ये इसी मेमोरी लॉस 5% के शिकार हैं। अगला चलते हैं, राइट ब्रेन, परमानेंट मेमोरी। बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इतनी चालाकी से यूज़ करते हैं कि उनको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। परमानेंट 95% चीज़ें उनको अपने ब्रेन में स्टोर करने की पावर होती है, और इतनी एफिशिएंटली, इतनी एफर्टलेस कि आप उन चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ब्रेन लैंग्वेज होती क्या है, अब यहाँ से हम रिवील करना स्टार्ट करते हैं कि हमारी ब्रेन लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, ब्रेन की एक लैंग्वेज होती है। ब्रेन सबसे ज़्यादा पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है ब्रेन की। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, अगर हमने उसको पिक्चर फॉर्म में अपने माइंड में स्टोर कर लिया तो वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। कैसे? देखिए, हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। 5 सेंसेस कौन सी? सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होती है हमारी विजन, आई। जिस चीज़ को हम देख लेते हैं हम कभी नहीं भूलते। कभी आप पार्टी में जाते हैं या किसी इंसान से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, यार इस इंसान को देखा है लेकिन इसका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, यानी नाम आपने सुना था, शक्ल आपने देखी थी, आपको याद हो गई। दूसरी हमारी इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सेंस होती है वो होती है हेयरिंग, यानी ईयर।
सुन के हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, यार ये उसकी आवाज़ है, ये लता मंगेशकर की आवाज़ है, ये सचिन तेंदुलकर की आवाज़ है, ये महेंद्र सिंह धोनी की आवाज़ है। तीसरी हमारी सेंस होती है स्मेल, किसी चीज़ को हम सूंघ के बता देते हैं कि ये आम की खुशबू है, ये किसकी खुशबू है, ये बदबू है, खुशबू है, सब बता देते हैं। तीसरी चौथी होती है हमारी टेस्ट, यानी टंग, किसी चीज़ को टेस्ट करके हम बता देते हैं ये मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ये खाने के लिए अच्छा है या नहीं है। चौथी जो हमारी होती है टच, सबसे वीक सेंस, किसी भी चीज़ को हम टच करके बता देते हैं कि ये लकड़ी है, लेकिन बहुत ही वीक सेंस होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हम यूज़, सबसे पहले एक एक सेंस का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि विज़न यानी देखकर आप चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं, और यदि किसी इंसान ने किसी भी चीज़ पर, यानी जो चीज़ हम याद करना चाहते हैं उसमें अपनी पांचों सेंसेस लगा दी, अल्टीमेट, वो कभी चीज़ नहीं भूल सकता। तो इन पांचों सेंसेस को यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और हम सीखेंगे कि पांचों सेंसेस कैसे यूज़ होती हैं। अगला चलते हैं ब्रेन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया पिक्चर लैंग्वेज, तो इसको हम मेथड सीखते हैं, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला हम लिंकिंग करेंगे। लिंकिंग कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक छोटे 5 साल के बच्चे का ब्रेन और एक 50 साल के बच्चे का ब्रेन लगभग सेम होता है। सेम होता है, एक्सपीरियंस कम होगा लेकिन माइंड सेम होगा, क्योंकि 5 साल तक बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डेवलप होता है, उसके बाद वो डेवलप नहीं होता, ग्रो नहीं होता, डेवलप नहीं होता, वो अपने माइंड को ग्रो कर सकता है। कैसे, देखिए लिंकिंग, एक 5 साल के बच्चे के पास लाखों शब्द होते हैं याद करने के लिए। कैसे, वो जानता है कि शीशा क्या है, अलमीरा क्या है, फैन क्या है, वॉच क्या है, पैरट क्या है, स्पैरो क्या है, सब जानता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम करना है लिंकिंग। किस तरीके की लिंकिंग, जो भी हम नई चीज़ सीख रहे हैं उसे हमें अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से, वर्ड से, थिंग से लिंक करना होगा। दूसरा हम करेंगे विजुअलाइज। विजुअलाइज कैसे करेंगे, जो भी हमने, जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे हम विजुअलाइज करेंगे। हमारी आंखों के सामने भी नहीं है लेकिन हम उसे अपनी सोच में लेके आएंगे। तीसरा काम हम करेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी कैसी बनाएंगे, फनी और स्टोरी जो नॉर्मल नहीं होती। आदमी पैरों से चलता है, हम उसे हाथों से चलाएंगे। चूहा हाथी से छोटा होता है, हल्का होता है, हम उसको बड़ा बनाएंगे। चूहे को हाथी सोचेंगे, हाथी को चूहा सोचेंगे। जी हाँ, यही तरीका है। इसी तरीके से वो याद करते हैं, अपने माइंड से खेलते हैं और अपने माइंड में चीज़ें और थिंग्स जो होती हैं, जो अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, वो हमारे माइंड में जल्दी याद हो जाती हैं। जल्दी हमारे जो ब्रेन होता है उसमें स्टोर हो जाती हैं, और जब हम चीज़ों को, उनको 1, 2, 3, 4 बार देख लेते हैं तो हमारे माइंड में परमानेंट स्टोर हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा, कोई आप एक सीरियल देखते हैं, उस आधे घंटे के सीरियल में एक ऐड कम से कम 20 से 25, 30 बार आती है, कभी कभी 50 बार भी आती है। वो क्यों आती है, एक बार उसने ऐड दिखा दी है लेकिन वो 50 बार क्यों दिखाता है, वो आपके माइंड में फीड कर रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन देना चाहता है ताकि आप मार्केट जाएं तो आपको उसी का प्रोडक्ट याद रहे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देगा। एड्स के स्लोगन आप देखते हैं, याद हो जाते हैं। मार्केट जाते हैं, हम चाहते भी नहीं है लेकिन वही प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस ऐड वाले ने फीड कर दिया है। तो यही तरीका है, यही स्टोरी है। मैं आपको एक बहुत बड़े कोर्स के बारे में रिवील कर रहा हूं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आगे चलते हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रैक्टिस करेंगे, मैंने यहाँ पे 10 वर्ड लिए हैं, 10 वर्ड को आपको पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है। सीरियल वाइज मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, फर्स्ट वर्ड है फैन, बेड, मैप, कर्टेन, अलमीरा, ट्यूबलाइट, उसके बाद है चार्जर, उसके बाद है चेयर, फोन, पेन। इन 10 शब्द को क्या आप कितनी देर में याद कर सकते हैं और कितनी देर में इनको बता सकते हैं एक साथ याद करके, बताइए। आपको मैं 1 सेकंड के लिए, आप इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप कितनी देर में इसको याद कर सकते हैं। आपने अलग अलग समय लिया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूं आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फैन लेंगे।
फैन को क्या सोचेंगे, फैन बेड पे रखा हुआ है, फैन बेड पे रखा हुआ है, और बेड पे हमने चादर नहीं बिछाई हुई, हमने बेड पे मैप बिछाया हुआ है। क्या बिछाया हुआ है, मैप बिछाया हुआ है। और जो चादर है उस चादर का हमने कर्टेन बनाया हुआ है। फैन बेड पे रखा है, बेड पे चादर की जगह मैप बिछा हुआ है, और चादर का हमने कर्टेन बनाया हुआ है, यानी कर्टेन आ गया। कर्टेन, अब कर्टेन को हमने कहाँ रखा हुआ है, अलमारी में। कर्टेन को अलमीरा में रखा हुआ है, और अलमीरा जैसे ही हम खोलते हैं तो एक ट्यूबलाइट जलती है। हमारी अलमीरा ऑटोमेटिक है, हम खोलते हैं तो ट्यूबलाइट जलती है, और ट्यूबलाइट हमारी चार्जेबल है, जो चार्जर से चार्ज होती है। ओके, और हमने अपनी अलमीरा में एक चेयर लगाई हुई है, एक चेयर लगाई हुई है जिस पे चढ़ के हम ट्यूबलाइट के ही चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। और हमारा फ़ोन किस शेप का है, पेन की शेप का है। तो आप इसको विजुअलाइज, देखिए लिंकिंग हमने किया, लिंक कर दिया, अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे। एक फ़ैन है, फ़ैन बेड पे रखा हुआ है, बेड पे मैप बिछा हुआ है, मैप चादर की जगह, और जो चादर थी उसका हमने कर्टेन बनाया हुआ है। कर्टेन हमने अलमीरा में रखे हुए हैं। अलमीरा जब खोलते हैं तो हम ऑटोमेटिक अलमीरा, उसमें ट्यूबलाइट जलती है, वो चार्जर से चार्ज होती है। हमने उसमें एक चेयर बिछा रखी है, चेयर पे चढ़ के हम एक फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, और हमारा फ़ोन है पेन की शेप का। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए इम्पोर्टेंट डेज, सारी वर्ड की कंट्री, करेंसी, उनकी कैपिटल क्या है, इन सब के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, यकीन मानिए। लाखों रुपए लोग इसके लिए देते हैं सेमिनार में, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ के आप पैसे देते हैं ना उसको ध्यान से पढ़ते हैं, जिस चीज़ के पैसे नहीं देते उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। चलिए एक और याद करते हैं, हम अफगानिस्तान की कैपिटल याद करते हैं, करेंसी याद करते हैं, और उसकी जो लैंग्वेज है वो याद करते हैं। देखिए कैपिटल कैसे याद करेंगे, एक लड़का इमेजिन करेंगे दाढ़ी वाला। कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान देश है, उसकी राजधानी है काबुल, भाषा है पूशू और डारी, और मुद्रा है अफगानी। अब हम एक लड़का इमेजिन करेंगे दाढ़ी वाला लड़का इमेजिन करा, और एक अफगानी चिकन, एक बुल, और एक उसके साथ और पशु। तो हम एक स्टोरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक लड़का अफगानी चिकन खाता है, एक लड़का अफगानी चिकन खाता है, खाता हुआ बुल से लड़ने लगता है। अफगानी चिकन खाता हुआ बुल से लड़ने लगता है। जब वो बुल से लड़ रहा होता है तो अचानक उसके और दोस्त यानी उसके और पशु आ जाते हैं, और उस लड़के की दाढ़ी पकड़ लेते हैं। दाढ़ी पकड़कर उसका अफगानी चिकन खा जाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो गया। 1 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। ये आपको एक बार आज पढ़ना है, एक बार 3 दिन बाद पढ़िएगा इसको। एक बार अगर आप 10 दिन बाद पढ़ लेते हैं और एक बार महीने बाद, परमानेंट स्टोर हो जाता है आपकी मेमोरी में, कभी नहीं भूलेंगे आप। और आपको कितना समय लगना है, 2 मिनट आज लगने, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर आधा मिनट। अपनी लाइफ में ये चीज़ें परमानेंट स्टोर कीजिए, परमानेंट स्टोर कीजिए। एक लड़का अफगानी चिकन खाता हुआ बुल से लड़ने लगता है, यानी कैपिटल हो गई काबुल, लड़ने लगता है। अचानक उसके और पशु आ जाते हैं, लैंग्वेज हो गई पूशू, उसकी दाढ़ी पकड़ लेते हैं। दूसरी लैंग्वेज हो गई दारी, और पकड़कर उसका अफगानी चिकन खा जाते हैं, यानी मुद्रा हो गई अफगानी। आसानी से याद हो जाएंगी। इसी तरह बनाइए 2 3, मैं तो आपके लिए लाने ही वाला हूँ, 1 नहीं 10। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा लोग दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ अलग अलग। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए।